नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, जो धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी का क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी की भी यही उत्सुकता हुई कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है और इसकी क्या कथा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के बारे में जाना। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कथा सुनाते हुए कहा, वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान से सुनो। देव ऋषि नारद जी ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी बारे में जानने के लिए ब्रह्मा जी से उत्सुकता जताई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह सुनाया कि सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही खुशी थी, किंतु भविष्य कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला है। इस तरह से राजा को भी कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। राजा इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राहि त्राहि हो गया। किसी का भी हवन, पूजा, दान, कथा, इन सब में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी स्थिति को देखकर राजा बहुत ही दुखी हुए और मन में सोचने लगे कि आखिर ऐसे मैंने कौन से पाप किए हैं जिसका दंड हमारे राज्य में सबको भुगतना पड़ रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति के लिए राजा जंगल की ओर चल गए। जंगल में चलते चलते उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम मिला। वो आश्रम में गए और ऋषि को प्रणाम किए। ऋषि ने राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि हे देव, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि हमारे राज्य में 3 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है और हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। राजा ने ऋषि से कहा कि मैं तो सभी प्रकार के धर्मों का पालन करता हूँ, उसके बाद भी हमारे राज्य में ऐसी दुर्भिक्ष की दृश्य बहुत ही दुखित कर देती है। किस कारण से हमारे राज्य की ऐसी स्थिति हुई है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों में उत्तम सतयुग है। इस युग में छोटे से भी पाप का भयंकर दंड मिलता है। धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण को छोड़कर और किसी भी जाति को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है और वह शूद्र जब तक काल को प्राप्त नहीं होगा, आपके राज्य की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इस दुर्भिक्ष की शांति शूद्र को मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक शूद्र तपस्वी का मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। उन्होंने ऋषि से कहा कि हे देव, मैं निरपराधी व्यक्ति को मार दूं, ये मेरा मन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आप मेरे लिए कुछ अलग उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने राजा को बताया कि हे राजा,
आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आप इस एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य को वापस चले आए और उन्होंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। पूरा राज धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा इसकी कथा को सुनने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी लोग, जो लोग व्रत कर रहे हैं वो लोग भी, और जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी देवशयनी एकादशी की कथा अवश्य सुने। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।